बांग्लादेश में स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही है। वहां की यूनिट सरकार और उसके जो भी उनके समर्थक हैं, वो सभी किसी न किसी तरह से भारत को उकसाकर और भारत को उसमें उलझाना चाहते हैं। यदि भारत उत्तेजित होकर उकसावे में आकर कुछ करता है तो उन्हें चुनावों को रोकने का एक बहाना मिल जाएगा। जो चुनाव अभी फरवरी मार्च में होने वाले हैं और जिसमें उन्होंने शेख हसीना की पार्टी पर, अवामी लीग पर जो है प्रतिबंध लगाया हुआ है कि वो उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। और वैसे भी यूनुस वहां पर जीत नहीं पाएंगे। यदि अवामी लीग नहीं होगी तो बीएनपी जीतेगी। तो उनको दिखाई दे रहा है कि उनके हाथ से सत्ता खिसक रही है। वैसे भी वहां की जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी वो नहीं कर पा रहे। और जो बांग्लादेश में एक हिंसा का माहौल यूनुस ने बनाया था अपने आप को स्थापित करने के लिए और शेख हसीना सरकार को अपदस्थ करने के लिए, वो माहौल अभी भी वैसा ही बना हुआ है। थोड़े बहुत समय के लिए कुछ अंतर आता है, फिर हिंसा चालू होनी शुरू हो जाती है। अब अवामी लीग ने भी संगठित होना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों उन्होंने प्रदर्शन, घेराव वगैरह ढाका में किए थे, अन्य स्थानों पर किए थे, जो बहुत ही सक्सेसफुल रहे। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद वो उनको नहीं रोक पाए। अर्थात धीरे धीरे यूनुस के मुट्ठी से वो सत्ता जो है फिसलती हुई दिखाई देती है। सत्ता जाती हुई दिखाई उन्हें दे रही है और वो अपना फ्यूचर लगभग पढ़ चुके हैं। इसलिए वो जाते जाते कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि भारत के ऊपर ठिकरा फोड़ा जा सके। अब उन्होंने अपने वो जो लोगों से, जो क्रांतिकारी जिनका इन्होंने परिचय कराया था, छात्र क्रांतिकारियों का क्लिंटन के सामने, उनको जो है अब इन्होंने लगाया है भारत के खिलाफ और वहां जो इंडियन हाई कमीशन है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। कल उसका काफी घेराव किया गया, वहां भीतर जाने की कोशिश की गई, उसके ऊपर अटैक किया गया। ये सारी उकसावे की कार्रवाई जो है वहां पर की गई है। यूनुस सरकार जानती है कि यदि उसके ऊपर अटैक होता है, इसका मतलब ये होगा कि आप भारत के ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो जो एम्बेसी है, वो एम्बेसी एक सॉवरेन पावर है और भारत की संप्रभुता को प्रकट करती है। परंतु उनकी कोशिश है कि किसी ढंग से, और वो सारे छात्र नेता भीतर जाने की कोशिश करते करते कल वापस चले गए। शायद यूनुस को ध्यान होगा कि उसके परिणाम कुछ खतरनाक हो सकते हैं।
इसलिए उन्होंने वापस बुला लिए, पर वो धमकी दे करके गए हैं कि हम दोबारा आएंगे और दोबारा जो है इनको ऊपर अटैक करेंगे और किसी को यहां नहीं रहने देंगे। ये जो भी तमाशे कर रहे हैं वो सारे तमाशे इसी कारण से किए जा रहे हैं कि इस समय यूनुस को कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि न निकलते हुए बाहर बनता है, न भीतर जाते हुए बनता है। न सत्ता ही उनको रास आ रही है, न सत्ता से बाहर निकल पा रहे। तो ऐसी स्थिति में किम कर्तव्य विमूढ़ की जो स्थिति होती है वो स्थिति यूनुस की हो चुकी है। ऐसे में उल्टे सीधे कदम, उल्टे सीधे बयान, उल्टे सीधे कार्यक्रम वो चलाए जा रहे हैं। उनको लगता है कि शायद भारत इससे डर जाएगा, भारत सरकार डर जाएगी और वो अपने मकसद में सफल हो जाएंगे। परंतु मैं नहीं समझता कि भारत कोई उनके उकसावे में आकर के कार्रवाई करेगा या बिना किसी तैयारी के करेगा या बिना किसी कोई अनावश्यक तरह से उनके कहने पर जो है वो कुछ करने लगे। भारत को यदि कुछ करना है तो अपनी तैयारी के साथ और किस समय करना है, क्या करना है, वो उनका अपना समय होगा, अपना निर्णय होगा। वो कोई यूनुस सरकार के बहकावे में आकर के या उसके उकसावे में आकर के भारत ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। भगवान यूनुस को सद्बुद्धि दे। वैसे तो बुद्धि उसी दिन चली गई थी जिस दिन उन्होंने वहां से शेख हसीना सरकार को उखाड़ने की कोशिश की थी और किस प्रकार से उन्होंने उनका परिचय दिया था उन क्रांतिकारियों का, तो उसी दिन उनकी बुद्धि जो है दिखाई दे गई थी। खैर, परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, उल्टे सीधी हरकतें वो न करें, वो उनके फेवर में, हमारे फेवर में नहीं होंगी, हमें कोई लाभ नहीं होगा। यदि वो सही तरीके से चलते तो उनके लिए लाभकारी होगा, कुछ समय और शासन कर लेंगे। अन्यथा शासन को जाते हुए, सत्ता को जाते हुए देर नहीं लगेगी। और वैसे भी यदि चुनाव होते हैं, हालांकि वो टालने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु यदि चुनाव बांग्लादेश में होते हैं तो यूनुस मियां के तो अपने आप वैसे ही सारी सत्ता खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनका आना वहां पर संभव नहीं है। यदि अवामी लीग को खड़ा भी नहीं होने देते हैं तो अभी वो लोग जो हैं बीएनपी के लिए सपोर्ट करेंगे, बीएनपी की सरकार वहां पर बनेगी। तो इस रूप में जो भी हो, परंतु यूनुस सरकार के दिन जो है, जिस ढंग की उनकी हरकतें चल रही हैं, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि उनके गिने चुने दिन रह गए। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए, अपनी ओपिनियन दीजिए, अपने साथियों में अधिक से अधिक शेयर करिए। क्यूआर कोड लगा हुआ है, उसके माध्यम से राष्ट्रवाद पार्टी को आर्थिक सहयोग करिए। धन्यवाद।